हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू गौतम। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वॉवल पार्ट 1 में कि हमारे शॉर्ट हैंड में वॉवल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और एग्जांपल भी दिए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे वॉवल पार्ट 2, जिसके अंदर फाइनली हम इंग्लिश के वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने वॉवल टेबल बनाई है। यहाँ पर 12 वॉवल्स होते हैं हमारे। फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकेंड प्लेस वॉवल एंड थर्ड प्लेस वॉवल। शुरू के 6 वॉवल्स हमारे हैवी वॉवल्स हैं, लॉन्ग यानी कि जो वर्ड लंबे पढ़े जाते हैं। और लास्ट के 6 वॉवल हमारे लाइट वॉवल्स यानी कि जो वर्ड जल्दी पढ़े जाते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर 3 पोजीशन दी हुई है। फर्स्ट पोजीशन अबव द लाइन, सेकंड पोजीशन ऑन द लाइन, थर्ड पोजीशन थ्रू द लाइन। यानी कि जो स्ट्रोक होते हैं हम उनको 3 पोजीशंस पे रखते हैं। पहली पोजीशन लाइन के ऊपर होगी, फॉर एग्जांपल पी। अब मैंने इसको लाइन के ऊपर बनाया, ठीक है। सेकंड पोजीशन होती है जिसमें हम स्ट्रोक को लाइन से टच कर देते हैं, किसी भी स्ट्रोक को ऑन द लाइन। और थर्ड पोजीशन होती है जिसमें हम स्ट्रोक को लाइन से कट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी थर्ड पोजीशन थ्रू द लाइन। अब बात आती है, ये जो वॉवल्स हमने बनाए हैं, हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश, ये स्ट्रोक के साथ कैसे लगेंगे। अगर कोई वर्ड इन वॉवल से रिलेट कर रहा है, यानी कि इनसे रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है, तो लाइन के ऊपर बनेगा स्ट्रोक और वॉवल लगेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। समझ में आया। यानी स्ट्रोक लाइन के ऊपर और वॉवल स्टार्टिंग में लगेगा। अगर कोई वर्ड इनसे रिलेट कर रहा है, यानी कि कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जो सेकंड पोजीशन से रिलेटेड है, तो स्ट्रोक बनेगा ऑन द लाइन और वॉवल कहाँ लगेगा, बिल्कुल सेंटर में, बीच में। समझ में आया। और अगर कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जो इनसे रिलेट कर रहा है, इनसे रिलेटेड है, तो हम स्ट्रोक थ्रू द लाइन बनाएंगे और वॉवल लास्ट में लगाएंगे। समझ में आया। बिल्कुल सिंपल है। यानी कि हमारा फॉर्मूला कैसे हुआ, जैसे पी स्ट्रोक है, फर्स्ट प्लेस के वॉवल स्टार्टिंग में, सेकंड प्लेस के बीच में, थर्ड के लास्ट में। अगर कोई स्ट्रोक ऐसा है जो नीचे से बनना स्टार्ट होता है ऊपर खत्म होता है, फॉर एग्जांपल एल हो गया, तो उनकी फर्स्ट पोजीशन नीचे होगी, सेकंड बीच में होगी और थर्ड लास्ट में होगी ऊपर की तरफ। ऐसी डब्ल्यू का स्ट्रोक जो होता है जिसको हम वे बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर कोई स्ट्रोक अप टू डाउन जा रहा है तो उनकी फर्स्ट पोजीशन ऊपर होती है। तो आइए अब हम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्लेस वॉवल। फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। अब इनके वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला वॉवल आ रहा है आ का। आ से रिलेटेड वर्ड देखते हैं, जैसे पाम। पाम में हमारा आ का साउंड आ रहा है, तो यानी कि स्ट्रोक कहां पर बनेगा, लाइन के ऊपर, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे अबव द लाइन। पी और एम, 2 स्ट्रोक आ रहे हैं, पी और एम। एल साइलेंट है, जो स्ट्रोक साइलेंट होते हैं उसे नहीं बनाते हम। तो पी और एम ने अबव द लाइन बना दिया। अब वॉवल जो है पी के बाद आ रहा है। अगर पी के बाद यानी किसी स्ट्रोक के बाद में आ रहा है तो राइट हैंड साइड की तरफ लगा देंगे हम हैवी डॉट। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई स्ट्रोक है, जैसे मान लो पी का स्ट्रोक है, अगर पहले वॉवल आ रहा है यानी कि बिफोर साइड इस तरफ लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाद में आ रहा है तो राइट हैंड साइड यानी कि आफ्टर साइड। समझ में आया। तो पी के बाद आया। ऐसी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने वर्ड लिया काम। अब काम में के और एम के स्ट्रोक आ रहे हैं, आ का साउंड आ रहा है सेम, तो के का स्ट्रोक बनाया हमने लाइन के ऊपर, और एम वॉवल के बाद आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद अगर वॉवल आ रहा है तो नीचे की तरफ बनेगा, यानी के बाद आ रहा है तो स्टार्टिंग में हमने लगा दिया हैवी डॉट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो नीचे, पहले आ रहा है तो ऊपर। दूसरा वॉवल ले लेते हैं। दूसरा वॉवल आता है हमारा ओ का, जैसे टॉक। टॉक में ओ का साउंड आ रहा है, हैवी साउंड आ रहा है, तो टी का स्ट्रोक बनेगा लाइन के ऊपर अबव द लाइन और के, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल है। यहां भी टी के बाद आ रहा है तो टी के बाद हम इस तरफ लगा देंगे राइट हैंड साइड पे हैवी डैश ओ का। समझ में आया। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, बॉट। लंबा पड़ा जा रहा है तो बी का स्ट्रोक बनाया हमने कहां पर, लाइन के ऊपर, एंड टी। अब ये मत सोचना स्ट्रोक टी थ्रू द लाइन है तो ये थ्रू द लाइन क्यों बनाया, अबव द लाइन क्यों नहीं है। हमें पहला स्ट्रोक देखना होता है। अगर हमने पहला स्ट्रोक लाइन के ऊपर बना दिया बस बहुत है। बी के बाद आ रहा है वॉवल तो राइट हैंड साइड में लगा देंगे हैवी डैश स्टार्टिंग में। समझ में आया। तीसरा वॉवल आता है हमारा ए का। ए से रिलेटेड जैसे टैब। टैब में ए का साउंड आ रहा है, दैट वाला, तो टी का स्ट्रोक बनाया हमने लाइन के ऊपर अबव द लाइन, और बी टी के बाद आ रहा है
तो टी के बाद राइट हैंड साइड में क्या लगा देंगे हम, लाइट डॉट ए का, सिंपल है। ऐसे एक और वर्ड लिखा मैंने एट, एट में ए का साउंड आ रहा है सेम दैट वाला, टी का स्ट्रोक बनाया अबव द लाइन। अब यहाँ पर टी से पहले आ रहा है तो पहले यानी बिफोर यानी लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा लाइट डॉट ए का, बाद में आता तो राइट हैंड साइड, पहले आता तो लेफ्ट हैंड साइड। फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ वॉवल ओ का है, जैसे मैंने वर्ड लिखा जॉब, जॉब में ओ का साउंड आ रहा है। अब ये जल्दी पढ़ा जा रहा है इसलिए हमने नॉट से मैच किया है लाइट वॉवल से, तो जे का स्ट्रोक बना है अबव द लाइन, बी जे के बाद आ रहा है तो जे के बाद हम लगा देंगे लाइट डैश। समझ में आया? ऐसी मैंने वर्ड लिखा फॉग, फॉग में भी ओ का साउंड आ रहा है तो एफ का स्ट्रोक बनाया अबव द लाइन, और गे डार्क, एफ के बाद आ रहा है तो एफ के बाद लगा देंगे लाइट डैश। इस वाले ओ में और इस वाले ओ में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये वाला ओ लंबा खींच रहा है, जैसे बॉट लंबा पढ़ा जा रहा है तो हैवी डैश से रिप्रेजेंट करना है ऑल से, और अगर छोटा पढ़ा जा रहा है जल्दी तो छोटे वाले ओ से नॉट से मैच कर देना है लाइट डैश। समझ में आया फर्स्ट प्लेस के वॉवल? इनके वर्ड जो होते हैं इनके स्ट्रोक वो लाइन के ऊपर बनते हैं अबव द लाइन। अब आते हैं हम सेकंड प्लेस वॉवल पे। सेकंड प्लेस वॉवल हमारे कौन कौन से होते हैं जिसमें स्ट्रोक हमारा ऑन द लाइन बनता है। अब हम करते हैं सेकंड प्लेस वॉवल। सेकंड प्लेस वॉवल्स में स्ट्रोक बनता है ऑन द लाइन और वॉवल लगता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिया टेक, टेक में किसका साउंड आ रहा है, ए का, तो ए हमारा कहाँ पर है, ऑन द लाइन, तो यानी कि टी का स्ट्रोक कहाँ पर बनेगा, ऑन द लाइन एंड के। अब स्ट्रोक ऑन द लाइन बना है तो वॉवल कहाँ पर लगेगा, बीच में। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, टी के बाद आ रहा है तो टी के बाद यानी राइट हैंड साइड पे बीच में लगा देंगे हम हैवी डॉट ए का। समझ में आया, क्लियर हुआ? इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया मैंने एप, एप में ए का साउंड आ रहा है यानी कि मे वाला सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, तो पी का स्ट्रोक बनाया हमने ऑन द लाइन। वॉवल पी से पहले आ रहा है तो पहले आ रहा है बिफोर साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लगा देंगे क्योंकि पहले वॉवल है फिर स्ट्रोक है क्योंकि पी से पहले आ रहा है। समझ में आया? दूसरा आता है हमारा वॉवल ओ का, जैसे कि वोट, वोट में कौन कौन से स्ट्रोक आ रहा है, वी और टी, तो वी का स्ट्रोक कहां पर बनेगा, ऑन द लाइन, तो वी बनाया हमने ऑन द लाइन एंड टी। वॉवल वी के बाद आ रहा है तो वी के बाद आ रहा है तो यानी कि राइट हैंड साइड में लगाएंगे हैवी डैश ओ का, ओ का हमारा हैवी डैश होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बोट, बोट में भी ओ का साउंड आ रहा है हमारा गो वाला, तो स्ट्रोक कहां पर बनेगा, ऑन द लाइन, तो बी का स्ट्रोक कहां पर बनेगा, ऑन द लाइन एंड टी। बी के बाद आ रहा है वॉवल तो राइट हैंड साइड में लगा देंगे हम हैवी डैश। समझ में आया? तीसरा है ए का, फॉर एग्जाम्पल बैग, बैग में हमारा ए का साउंड आ रहा है। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, दोनों में स्पेलिंग का फर्क है। इस वाले ए में ई की स्पेलिंग होगी हर जगह पे, कहीं भी देख लेना। जैसे बैग में ई की स्पेलिंग है तो बी बनाया ऑन द लाइन एंड गे, बी के बाद आ रहा है तो बी के बाद राइट हैंड साइड पे बीच में लगा देंगे हम लाइट डॉट। अगर मान लो मैं वर्ड बोलूँ बैग, बी ए जी बैग, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है सेम ये वाला, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में ए यानी कि ये दैट वाले से जाएगा, तो ये इसका स्ट्रोक कहाँ पर बनेगा, अबव द लाइन। अगर अबव द लाइन स्ट्रोक है तो वॉवल कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग में। समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के बीच में। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चेक, चेक में भी ए का साउंड आ रहा है, ई की स्पेलिंग है, तो चे का स्ट्रोक बनाया हमने ऑन द लाइन एंड के। चे के बाद आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे लगा देंगे हम लाइट डॉट। समझ में आया? फोर्थ वॉवल आता है हमारा अ का, मच वाला, जिसमें अ का साउंड आता है, जैसे टच, टच में किसका साउंड आ रहा है, अ का, तो टी का स्ट्रोक कहाँ पर बनेगा, सेकंड प्लेस वॉवल है, ऑब्वियस सी बात है, टी ऑन द लाइन एंड चे। टी के बाद आ रहा है वॉवल तो राइट हैंड साइड पे लगा देंगे हम लाइट डैश, क्योंकि हमारा मच वाले वॉवल का लाइट डैश होता है। समझ में आया? क्योंकि ये जल्दी पढ़ा जाता है।
ऐसी मैंने एक और एग्जांपल लिया, अस। अस कैसे बनेगा, अ का साउंड आ रहा है, एस का स्ट्रोक बनाया, वोवल पहले आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड लगेगा लाइट डैश, पहले आता है तो लेफ्ट हैंड साइड लगता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम थर्ड प्लेस वोवल्स पे। थर्ड प्लेस वोवल कौन कौन से होते हैं हमारे, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ई, छोटा ऊ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा ईट, ईट में बड़ा ई आ रहा है, इट नहीं पढ़ रहे, ईट पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हैवी वाला ई आ रहा है। अब टी का स्ट्रोक कहाँ पर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है थर्ड प्लेस वोवल है तो थ्रू द लाइन बनेगा, टी का स्ट्रोक कटेगा लाइन से। टी से पहले आ रहा है वोवल, तो टी से पहले लास्ट में क्या लगा देंगे हम, हैवी डॉट बड़े ई का। समझ में आया। इसी तरीके से मैंने वर्ड लिखा शू, शू में ऊ का साउंड आ रहा है, बड़े ऊ का, लंबा पड़ा जा रहा है शू, तो इश का स्ट्रोक बनाया श वाला थ्रू द लाइन, इश के बाद आ रहा है यानी राइट हैंड साइड में, यानी कि ये वाला एरिया, तो लास्ट में लगा देंगे हम हैवी डैश बड़े ऊ का। लेकिन थर्ड प्लेस के वोवल में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर दो स्ट्रोक के बीच में थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है तो वो वोवल हम सेकंड वाले स्ट्रोक में लगाएंगे, फर्स्ट वाले में लगाएंगे। जैसे बिग है, बिग में छोटा ई का साउंड आ रहा है, दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है, तो पहले बी बनाया हमने थ्रू द लाइन एंड गे। अब दो स्ट्रोक के बीच में थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है तो वो वोवल हम फर्स्ट वाले स्ट्रोक के लास्ट में नहीं लगाएंगे, सेकंड वाले स्ट्रोक के लास्ट में लगाएंगे, यानी कि गे स्ट्रोक के लास्ट में। पहले आ रहा है तो ऊपर लगा दिया, यानी कि फॉर्मूला क्या है, अब ध्यान से समझो। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, दो स्ट्रोक के बीच में थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है तो यहाँ लगेगा इस तरफ, या कोई भी हो। ऐसी मान लो मैंने वर्ड लिखा टिप, टिप में छोटा ई का साउंड आ रहा है तो टी का स्ट्रोक बनाए थ्रू द लाइन एंड पी, दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है यहाँ भी, तो वोवल कहाँ लगेगा थर्ड प्लेस का, सेकंड स्ट्रोक कौन सा, पी, पी के लास्ट में। पहले आ रहा है तो पहले लगा देंगे लाइट डॉट। पहले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाद में तो है ही नहीं वोवल, सेकंड स्ट्रोक से पहले ही तो आ रहा है तो बिफोर में ही लगाएंगे। इसी तरीके से ऊ का एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक होता है पूल और एक होता है पुल, दोनों में क्या डिफरेंस है, साउंड तो सेम है, लेकिन पूल जो है लंबा पड़ा जा रहा है, यानी कि इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, और पुल में जल्दी पड़ा गया तो छोटा ऊ आ रहा है। तो पी का स्ट्रोक बनाया हमने थ्रू द लाइन और एल, यहाँ भी दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है थर्ड प्लेस का वोवल, फर्स्ट वाले को भूल जाओ। सेकंड स्ट्रोक कौन सा, एल, एल का लास्ट वाला एरिया ऊपर की तरफ होता है, एल से पहले आ रहा है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में लगा देंगे हम हैवी डैश। और पुल में सेम ऐसी बनेगा, बस लाइट डैश लग जाएगा क्योंकि इसमें छोटे ऊ का साउंड आ रहा है। तो आया आपको समझ में। तो फॉर्मूला क्या बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहने का मतलब फर्स्ट प्लेस का तो स्टार्टिंग में लगेगा, सेकंड का सेकंड में लगेगा बीच में, अगर दो स्ट्रोक के बीच में है तो सेकंड वाले स्ट्रोक के लास्ट में लगेगा। कोई भी हो, कोई भी स्ट्रोक हो, दो स्ट्रोक के बीच में अगर आ रहा है कोई भी वर्ड हो, जैसे मान लो एल और वी है, इन दोनों के बीच में थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, क्योंकि सेकंड के। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल एंड थर्ड प्लेस वोवल। आपको इनकी आउटलाइन बनानी है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी आउटलाइंस बनाऊंगा, फिर उसके बाद आप चेक करना, उसको चेक करने के बाद देखना कितने सही हैं कितने गलत हैं। और अगर आपको कोई भी वोवल में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।